अली साहब, अगर मगर से मुल्क नहीं चल सकेगा, पाकिस्तान का नुकसान है। आईएमएफ के साथ हमारी डील होनी है। $26 बिलियन पाकिस्तान ने अगले महीने या उससे अगले महीने अदा कर रहे हैं। को 85-90 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। उसके लिए मुल्क का चलना जरूरी है। अगर मगर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। एक मैं अगर मगर कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, ठीक है। अगर वो तमाम इदारे जिन्होंने इलेक्शन करवाया है, आईनी इदारे जाहिर है, और निगरान हुकूमत, ये दोनों आईनी हैसियत में ही कराती हैं। हालांकि आइन की जिस तरह पामाली हुई 90 दिन वाले मसले पर, वो भी चले अपनी जगह। अगर वो जायज नताइज को कबूल कर लेते तो कितना उनका भी स्टेचर बढ़ता और पाकिस्तान की जमहूरियत भी कितनी मजबूत होती। यही हमारी अर्ज है। लेकिन मसला ये है सर कि खैबर पख्तूनख्वा, जैसे मौलाना कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आप मैंडेट मान रहे हैं, लेकिन वफाक में आप नहीं मान रहे। या तो उसको भी कहें नहीं, वो तो बैरिस्टर गौहर ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आपको। कितनी नशिस्तें पंजाब में, कितनी नशिस्तें केपी में, इवन जहां तक देखा ना इलेक्शन, वो एक मकूला और भी सीटें दी आपको। वो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने मकूला सुना होगा अंग्रेजी वाला कि ऑन इलेक्शन डे यू कैन ओनली डू सो मच। ठीक, तो वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते ना, जो करना चाहते हैं उसमें रद्दोबदल। जहां जहां तक वो पहुंच सके। केपी में तो वैसे ही हालात ऐसे थे कि वो बहुत महदूद हद तक ही ये काम हो सकता था। लेकिन पंजाब में, सिंध में, खुसूसन कराची में, और इवन बलोचिस्तान की गिनवाई है सीट्स, उन्होंने बताई है कितनी है। वो 100 के हमारी सीटें इतनी। वो आपका ख्याल है ना, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास एक लिस्ट है। वो ये समझते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो है ना हमारी खैबर पख्तूनख्वा हमारी है, तो इक़्तिदार तो हमें मिलना चाहिए। वो ये कहते हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ धांधली हुई। वो पंजाब के लिए तो नहीं लड़ रहे, ना सिंध के लिए लड़ रहे हैं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। देखिए जी, बड़ा दिल करने की आपने बात की ना, तो बड़ा दिल करने के लिए ये भी सोचना जरूरी है कि जिस तरीके से वारदात हुई और जिस तरीके से पामाल किया गया मैंडेट को, उसके होते हुए, यानी कि जमहूरी अमल को इस तरह से मस्ख करने में या डिस्टॉर्ट करने से किस तरह तवक्को की। मैं बारहा ये बात करता रहा हूं, हबीब जालिब वाली ही। नहीं, आपके जुल्म रहे और अमन भी हो। केपी की बात कर रहे हैं आप? जहां की भी कहीं मैं बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, वहां तक तो पहुंच नहीं, रसाई नहीं हो सकी ना इस सारे काले करतूत की। नहीं, वो मौलाना कहते हैं वो हमारा हुआ है, ये बैठे हुए। आप सब बताइए, केपी के में अंदर हुई है धांधली नहीं हुई? देखिए, मैंने आपको वो बात नहीं की। असद केसर साहब जब आए थे तो मौलाना ने कहा कि इससे इत्तेफाक है कि धांधली हुई है। आप भी कहते हैं धांधली हुई है, मैं भी कहता हूँ। और मैं सिर्फ केपीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हंस के उनको कहा कि मैं क्या केपीके में मेरे खिलाफ धांधली हुई, आपके हक में हुई। तो असद केसर साहब भी थे, बैरिस्टर सैफ और आमिर डोगर साहब, ये सारे बैठे थे। बात है सिस्टम की कि ये क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है। ठीक। अब फिर अगर 16 महीने पीडीएम की हुकूमत है तो वो नजला सिर्फ जे पे क्यों गिरा है, पेमेलन पे पंजाब पे क्यों नहीं गिरा, सिंध में पीपल्स पार्टी पे क्यों नहीं गिरा? किसी को भी अक्सरियत नहीं मिली। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि 6 महीने कौन चला रहा था। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंडेट किसी भी पार्टी को, जैसे कि आपने फरमाया, किसी को भी नहीं मिला है कि इंफराजी हैसियत में वो हुकूमत बना। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऐसे लीड कर रही है, वो बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, जमीयत उलमा इस्लाम का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि 2018 में जो कुछ हुआ, 2024 8 फरवरी उससे 10 गुना धांधली में इजाफा हुआ है। केपीके में भी हुई धांधली। वो मौलाना साहब के पास आए थे, असद केसर साहब वगैरह, तो मौलाना साहब ने हंसते हुए उनको कहा कि धांधली थी। आज आप भी धांधली की बात करते हैं, आजकल आपकी हुकूमत थी, आप धांधली की बात नहीं करते थे। आज हम धांधली की बात करते हैं, जब कल आपकी हुकूमत थी, पेमेलन वाले, पीपी वाले धांधली की बात करते हैं। जब इख्तिदार का रास्ता उनके लिए हमवार किया जा रहा है तो वो धांधली की बात नहीं करती हैं, वरना मैंडेट वही मैंडेट। ठीक। एक जमीयत उलमा इस्लाम है कि वो धांधली की बात उस वक्त भी कर रही थी और आज भी कर रही है। तो साबित किया, वो कहते थे हमें असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए 2018 में। हाँ, तो नवाज शरीफ ने भी तस्लीम किया कि हमें मौलाना साहब का मौक़िफ़ मानना चाहिए, लेकिन हमने गलती की। अब एक कुछ अरसा ऐसा भी आएगा कि ये भी कहेंगे कि हमने गलती की, कि हमने 16 महीने की हुकूमत की। और एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम हुकूमत में कहे हमने बहुत बड़ी गलती की। एक ज़माना ऐसा भी। इसीलिए मौलाना साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुखातब करके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि मियाँ साहब, आपके लिए बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप आइए, अपोजिशन में बैठिए। ठीक।
ठीक है। और बिलजबर आप खुद अंदर चला गया है। लेकिन सर किसी ने मुल्क तो चलाना है हादसा, मसला ये है कि अगर फर्ज कर लेंगे मुझे एक बात कोलिशन नहीं बनती तो पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, मजबूरी है मुल्क की। 2 हफ्ते हुए ना इंतखाबात के, अभी तक बने क्यों नहीं है? मुज़ाकरात कमेटी गुफ्त शनीद बने क्यों नहीं? अगर इशू आवाम है, आवाम के मसाइल गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये इशू है ना, ये तो कॉमन है, इस पर इख्तिलाफ की चीज़ का। तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कौमी मफाद मतमय नज़र नहीं है। मतमय नज़र क्या है? बंदरबांट। ठीक है, इसलिए अभी तक डेडलाइन है। ठीक। वैसे वली साहब देखें, आपकी अक्सियत है और मेरा ख्याल है पहला हक हुकूमत बनाने का आपका है, तो अगर आप थोड़ी सी फराख दिली का मुजाहरा करें, किसी न किसी सियासी जमात के साथ अपने दरवाजे खोलें तो गवर्नमेंट बनाए, पाकिस्तान को रन करें, चलाएं इसको। शुक्रिया जी जावेद साहब, बड़ा अरसा हुआ है आपके शो पे आए हुए, तो बड़ी लेकिन मैं वैसे आपकी अजमत को सलाम करता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चंद लोगों में हैं कि जो बड़े मुश्किल वक्त में भी पार्टी के साथ रहे, और आपने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं सियासत से ताइब हो रहा हूँ और मैं जलावतनी इख्तियार कर रहा हूँ, आप डटे रहे, तो ये बड़े करैक्टर की बात है, आपके करैक्टर को सलाम है। अल्लाह का शुक्र है जी, उसने सुर्खरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि 8 फरवरी को सरकारी नताइज एक तरफ, तब भी अल्लाह ने सुर्खरू किया। ठीक। हुकूमत चलाएगा कौन? हम चलाने के लिए तैयार हैं। ठीक। हम तो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट जो है, जिस पे खुली वारदात हुई, उससे बहाल किया जाए, और उसके मुताबिक तो हमें कोई मखलूत हुकूमत बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे हो सकेगा सर? वो तो आपको एपलेट कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए, ये तो बड़ी मुनासिब बात होगी ना कि जी अगर हमारे निज़ाम अदल से हम कोई तवक्को कर सकते हैं तो ये तो बड़ी जायज तवक्को है। अली साहब अभी भी आपको रिलीफ मिल रहा है। देखें मियां नवाज शरीफ साहब को नोटिस हो गया आज, 3 सीट से इस्लामाबाद की जो है उनको नोटिफिकेशन होल्ड कर लिया गया, और कुछ आपके लोगों को जीते भी हैं आप। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इसी रफ्तार से, और ये जायज मुतालबा है, आप भी तस्लीम करेंगे कि इसी रफ्तार से केस चलाए ना, जो कि जेल के अंदर वो 3 केस चले थे, साइफर वाला और वो तोशाखाना वाला और इद्दत वाला चलाएं, वो इलेक्शन केसेस भी चलाएं, तो कल परसों रिजल्ट आ जाएगा और पासा पलट जाएगा, और हम तैयार हैं उसके लिए। हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मखलूत हुकूमत बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक। और वो वफाक में भी, और केपी और पंजाब, 2 सूबों और वफाक में। और उसके अलावा ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक वो मैंडेट वापस नहीं आता, वो जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है, नहीं आता तो हम फिर ऑपोजिशन में बैठ के भी, जो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, कानून और आइन के दायरे के अंदर जो कुछ भी हम इसके ऊपर आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज आपने वो क्लिप्स दिखाए, मेरा क्लिप नहीं दिखाया, मैं भी सेनेट में आज उसमें मैंने भी अपनी गुजारिशात। आप खुद आ रहे थे ना, हमें इसलिए क्लिप नहीं दिखाया। अच्छा मुझे ब्रेक लेना है वली साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये अगर मगर जो है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, इस अगर मगर में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।